हेलो फ्रेंड, नमस्कार, राम राम। सबके स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होने की कामना करता हूँ और मैं भी स्वस्थ हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से मेरे स्वास्थ्य संबंधी वीडियो नहीं आए हैं। कोई परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी, आपको पता ही है। तो अभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ और सामान्य जानकारी है और सबके काम की है। चैनल पे नए आए हो तो स्वागत है और चैनल को बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं है और हमें फ़ायदा है कि हमारे एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा और आपको भी समय समय पे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो पहला सुख निरोगी काया सुना है सबने, और प्रिवेंशन इन बेटर देन क्योर भी सुना होगा कि बचाव ही उपचार है, या बीमार पड़कर इलाज करने से अच्छा है कि बीमार पड़ा ही नहीं जाए। तो बीमार कैसे होते हैं, अस्वस्थ कैसे होते हैं, ये सब व्यक्ति की स्थिति पर ही निर्भर करता है। बीमार यदि व्यक्ति ध्यान रखे, सावधानियां रखे तो बीमार नहीं पड़ेगा, और यदि थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है अपने स्वास्थ्य के प्रति तो बीमारी आ सकती है। तो व्यक्ति ही जिम्मेवार है। वो बीमार हुआ है तो उसका कारण उसके ऊपर अंदर ही है, या उसके द्वारा ही कोई ऐसा हुआ है जिसके कारण वो बीमार होता है। और एक ये भी है, सुना होगा कि खुद ही आधा डॉक्टर होता है। व्यक्ति खुद ही, बच्चे तो नासमझ होते हैं, बता नहीं सकते, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, बड़ा है, वयस्क है, तो वो खुद एक डॉक्टर की तरह है, आधा डॉक्टर है। और वो डॉक्टर के पास जाएगा तो लक्षण बताएगा भी मुझे ये समस्या है, तब जाके डॉक्टर बीमारी का अनुमान लगाता है कि इसको ये बीमारी हो सकती है। तो व्यक्ति ही खुद जिम्मेवार है कि वो अस्वस्थ क्यों हुआ या अस्वस्थ न हो, इसके लिए क्या सावधानियां रखनी है। वो व्यक्ति ही यदि सावधानी रखता है तो बीमार नहीं होता है। और व्यक्ति बीमार न हो, यह सब कुछ व्यक्ति के आहार व्यवहार आचरण आदि पर निर्भर होता है। यदि व्यक्ति अच्छा खान पान करेगा, समय अनुसार खाएगा पिएगा सोएगा तो बीमार नहीं होगा। और वो यदि व्यक्ति का खाने पीने का समय सेट नहीं है, जब चाहे खा लिया पी लिया सो लिया या सोए नहीं, तो इस प्रकार की अनियमित दिनचर्या है व्यक्ति को बीमार कर देती है। तो खाने का समय निर्धारित होना चाहिए सुबह शाम का, और जहाँ तक संभव हो यदि हार्ड वर्क नहीं कर रहा है तो 2 टाइम ही खाना बहुत होता है। 2 टाइम ही खाना बहुत होता है। और पहले खाए हुए यदि सुबह खाया है और वापस खाना है हल्का जो भी है, कुछ भी पीना है जूस वगैरह, तो कम से कम 3 घंटे के बाद ही कुछ खाया पिया जाना चाहिए, ताकि जो पहले से खाया हुआ जो भी भोजन है वो पच जाए। यदि ऐसा नहीं हो और पहले खाया है और उसके बाद फिर 1 आध घंटे बाद फिर खाने लग गए
तो हमारे शरीर में जो पहले से खाया हुआ भोजन है वो पचेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो फिर वो जो वापस खाएंगे उस ओर लग जाएगा, और पहले जो अधपचा खाना होता है वो हमारे शरीर में सड़ता रहता है, और वो सड़ा हुआ खाना से अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, और वो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे खून में जाएंगे, जमते रहेंगे, जॉइंटों में जाएंगे, जॉइंटों में जम जाएंगे। अंगुलियों के जॉइंट हैं, घुटनों के जॉइंट हैं, कोहनी के जॉइंट हैं, रीढ़ की हड्डी है, गर्दन है। वो दर्द होते हैं इसी कारण होते हैं, कहते हैं कि मेरे यहाँ से दर्द हो रहा है या हो रहा है, तो ये अनियमित खान पान और ज़्यादा मात्रा में समय पर खा लेने के कारण इस प्रकार लंबे समय तक इस प्रकार खान पान अनियमित दिनचर्या चलती रहती हैं, तो ये समस्याएं हो जाती हैं। एक चाय का चलन हर घर में है, लगभग हर घर में है चाय का चलन। छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक बहुत से लोग चाय पीते हैं, और ये चाय है वो बहुत ही खराब है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिप्रद है। इसके बारे में एक जानकारी प्रस्तुत है, जैसे कि दूध है, 50 किलो दूध में 100 ग्राम चाय डाल दीजिए, और एक अनुमान लगाते हैं कि 50 किलो दूध से लगभग कम से कम 5 किलो घी तो निकल ही सकता है। लेकिन चाय डाल दीजिए, उकाल लीजिए, और फिर उसका दही जमाइए। दही ना तो दही जमेगा, और दही नहीं जमेगा तो घी निकलने का तो सवाल ही नहीं। तो देखिए चाय कितनी खराब है। चाय से घी ज़्यादा महंगा है, लाभप्रद है, उपयोगी है, लेकिन वो 100 ग्राम चाय 50 किलो दूध को खराब कर देती है, और उसमें जो चिकनाई होती है घी की, लगभग 5 किलो अनुमानित लगा सकते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जैसा सोचिए कि चाय ने जिस प्रकार से दूध में घी को खत्म कर दिया, वही चाय हमारे अंदर जाएगी तो क्या फायदा करेगी? हमारे अंदर शरीर में सिस्टम में जो भी चिकनाई वगैरह वसा वगैरह है वो उसको खत्म करेगी, और हमारे लिए कोई फायदा नहीं करती है चाय। लेकिन हर घर में देखिए बच्चे, छोटे बच्चे तो बहुत, कहीं कोई प्रोग्राम हो गया तो चाय 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 करने लगते हैं, और कोई कोई बच्चे तो जिद करते हैं, कोई हम तो इतनी पियेंगे ही पियेंगे, कोई भी कटोरी है या कोई कप है या कोई गिलास है कि इतना भरा हुआ ही पियेंगे। तो परिवारजन लोगों को जो भी सुन रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि बच्चों को तो हरगिज चाय नहीं दें। चाय के आदी हो गए तो खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो उनका शरीर का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। बच्चे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, विशेषकर बहनें बहुत चाय पीती हैं, क्योंकि चाय बनाने का काम वही करती है, और मेहमान वगैरह आते रहते हैं तो चाय को टेस्ट करना, शक्कर कम है या दूध या चाय अच्छी से पकती है नहीं है, वो सब वो करती हैं, तो वो चाय ज़्यादा पी लेती हैं। तो इसी कारण ही हमारे जो बहनें महिलाएं हैं उनके खून है वो हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। अक्सर रिपोर्ट देखते हैं तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि ये चाय के कारण वो भूख तो लगती नहीं है, और फिर वो हीमोग्लोबिन या खून है वो कम पड़ जाता है। तो इस वीडियो में तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इतनी ही। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें।
और आगे आने वाली वीडियो में और भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।